नमस्कार दोस्तों। बात 1912 ईस्वी की है, जो अपने समय का सबसे बड़ा यात्री जहाज। जी हाँ, बात कर रहे हैं आरएमएस टाइटैनिक की, जो अपने समय का सबसे बड़ा यात्री जहाज, जो 10 अप्रैल 1912 को ब्रिटेन से चलकर, यानी ब्रिटेन के साउथहैम्पटन जगह से चलकर न्यूयॉर्क में अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ था। और 4 दिन की यात्रा के बाद ही, यानी 14 अप्रैल 1912 को ही वह एक आइसबर्ग से, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। इसमें सवार लगभग 3000 के करीब लोग थे, जिसमें से 1500 के करीब लोगों की मौत हो गई। टाइटैनिक का यह पहला सफर ही उसकी आखिरी सफर बन के रह गया। आरएमएस टाइटैनिक, जिसकी कुल लंबाई 269 मीटर, जिसकी हाइट 53 मीटर, इसकी ड्राफ्ट की बात करें तो 10 मीटर और 26 नॉट स्पीड का यह मैक्सिमम स्पीड वाला अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था। इस समय में इस शिप को बनाने के लिए लगभग 400 से 500 मिलियन डॉलर खर्च पड़ेगा, जबकि अपने समय में ही यह 7.5 मिलियन डॉलर खर्च का बना यह सबसे बड़ा जहाज था। अपने समय के इतने बड़े जहाज को आयरलैंड की एक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने हारलैंड तथा उल्फ यार्ड में बेलफास्ट में बनाया था। आयरलैंड की कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के द्वारा यह दावा किया गया था कि यह नॉन सिंकेबल जहाज है, यानी यह पानी में कभी डूब नहीं सकता, क्योंकि इसमें डबल बॉटम हल की संरचना की गई है। जी हाँ दोस्तों, इस आरएमएस टाइटैनिक में डबल बॉटम हल था। डबल बॉटम कहने का मतलब, बॉटम वो भाग होता है जो जहाज में जो पानी में हिस्से रहती है, वो हिस्से को हल कहा जाता है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, जो डबल बॉटम हल में 16 भागों में विभाजित किया गया था। वाटर टाइट कंपार्टमेंट कहने का ये मतलब होता है कि ऐसी कंपार्टमेंट जिसमें पानी किसी भी कीमत पर उसमें नहीं जा सके। इतना होने के बावजूद भी ये आरएमएस टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के दौरान ही पानी में ही समा जाता है। आयरलैंड की कंपनी व्हाइट स्टार लाइन जब इस आरएमएस टाइटैनिक को 1912 में बनाकर तैयार किया, तो इसके पहले कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ को इस जहाज का कार्यभार संभालने को मिला। एडवर्ड जॉन स्मिथ ने अपनी पहली यात्रा के दौरान इस यात्री जहाज पैसेंजर शिप को आयरलैंड से न्यूयॉर्क की तरफ पहली यात्रा शुरू करते हैं। और इस पहली यात्रा में लगभग इस जहाज में 3000 लोग सवार होते हैं, और उसको लेकर के ये एडवर्ड जॉन स्मिथ न्यूयॉर्क की तरफ चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अपनी पहली यात्रा जो 10 अप्रैल 1912 को ब्रिटेन से एडवर्ड जॉन स्मिथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है, और 14 अप्रैल 1912 को ही उनके साथ एक हादसा हो बैठती है। जी हाँ दोस्तों, आरएमएस टाइटैनिक जो 14 अप्रैल 1912 को उसके साथ एक काला दिन, जो अपनी पहली यात्रा के दौरान ही अपना नामो निशान मिटा लेता है। चलिए जानते हैं उसका क्या कारण है। 14 अप्रैल 1912 शाम ढल चुका था, रात होने वाली थी। इस आरएमएस टाइटैनिक को दिन भर में ही अटलांटिक महासागर में, जो अपने रास्ता तय करके ये न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था, उस रास्ते में बहुत सारे हिमखंड होने की चेतावनियां भी आ चुकी थी। बट इस व्हाइट स्टार लाइन कंपनी, जिसने इस आरएमएस टाइटैनिक को बनाया था, उस कंपनी के द्वारा यह कहा गया था इस एडवर्ड जे स्मिथ को कि इस जहाज को कुछ नहीं हो सकता है, इसको मैक्सिमम स्पीड में इसे अपनी यात्रा के दौरान लेके जानी है। पहली यात्रा थी इस आरएमएस टाइटैनिक की, जिस पर यह एडवर्ड जॉन स्मिथ ने अच्छी उड़ान के साथ, अच्छी स्पीड के साथ यह अपनी यात्रा में जा रहा था। रात हो चुकी थी। अचानक एक आइसबर्ग का टुकड़ा अटलांटिक महासागर में आता है, और उस आइसबर्ग से अपनी लगभग 43 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह आरएमएस टाइटैनिक उस हिमखंड से टकराता है। जी हाँ दोस्तों, जहाज में दो लुकआउट, यहाँ सबसे आगे में एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से दो लुकआउट ये देखते रहते हैं कि शिप के आगे कोई ऐसा कोई दूसरी जहाज तो नहीं आ रही है, कुछ ऐसा
एक्टिविटी तो नहीं है जो हमारे शिप के आगे बाधा डाल सकता है। पर उन्होंने इस आरएमएस टाइटैनिक के जो कैप्टन थे उसको उस लुकआउट ने ब्रिज में बताया था कि आगे में एक बहुत बड़ा हिमखंड आ रहा है। लेकिन उस जमाने की बात करें तो यह आरएमएस टाइटैनिक का स्ट्रक्चर इतना पुराना था और उस व्हील पर सवार जो व्यक्ति थे वो पजल होकर के वो जो सुनाई दिया वो बिल्कुल उल्टा डायरेक्शन में ही जहाज को मोड़ दिया। इस उल्टे डायरेक्शन में मोड़ने के कारण यह आरएमएस टाइटैनिक उस हिमखंड से जाके टकरा जाता है और टकराते ही उसके आगे की पोर्शन से जो हल है उसमें पूरी तरह से कोलिजन हो जाती है और वह फट जाता है। उस टकराव से उस के जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट है, जो कुल 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट है, उसमें 4 से भी ज़्यादा कंपार्टमेंट में क्रैक आ जाती है और उससे उस आरएमएस टाइटैनिक के जो हल वाले जो कंपार्टमेंट है उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है और उस पानी से जहाज का मैक्सिमम हिस्सा डूबने लग जाता है। इतना होने के बावजूद भी उसमें सवार लोगों का यह हिम्मत था, यह हौसला था कि ये कभी नहीं डूबने वाली जहाज डूब ही नहीं सकती है। फिर भी लोगों का इतना हौसला बुलंद होने के बावजूद लोग उसमें हैरान नहीं हुए और आराम से उस ऐशो आराम की जहाज जिसमें हर तरह की शौक पूरा करने का सब कुछ मौजूद था उसमें बैठा रहा। रात की 11 बज चुके थे, जहाज में पूरी तरह से पानी भरता जा रहा था। लोगों में फिर भी खलबली नहीं उठ रही थी कि ये जहाज डूब सकता है। जहाज के जितने क्रू मेंबर थे उसमें जो हाल इंचार्ज थे उनके दिमाग में ये बात जाती है कि क्या ऐसी हो सकती है जिससे हम जहाज में क्रैक हो उसको रोका जा सकता है। उन्होंने जहाज की पूरी प्लान पूरी स्ट्रक्चर का मुआयना लिया, फिर भी उस मुआयने से यह जहाज बसने लायक नहीं निकला। अंततः यह जहाज में पूरी तरह से पानी भरता गया, एक पर एक कंपार्टमेंट में पानी भरता गया, जहाज पूरी तरह से भर करके पानी से फुल हो गया और यह दूसरी तरफ टिल्ट हो गया। इतने में सारे पैसेंजर जो पैनिक हो जाते हैं और फिर सारे अपने जान बचाने के लिए बाहर निकलते हैं। इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस जहाज में अभी भी अपने केबिन में पड़े रहते हैं। इतना में तो एकदम बिल्कुल हलचल सा हो जाता है और सारे के सारे पैसेंजर बाहर अपनी बचाव के लिए एक बोट पर सवार होना शुरू करता है। तभी ये एडवर्ड जॉन स्मिथ कैप्टन उस आरएमएस टाइटैनिक का अनाउंसमेंट करता है कि सारे यात्री अपने बोट में जाकर के सवार हो जाए। बट उस जमाने की ये पहली शिप जो इतनी शौक मर्यादाएं को पूरी करती है उसमें यह ऐसी हादसा हो जाती है कि सारे लोग पजल हो जाते हैं और धक्का मुक्की करते हुए उस बोट में सवार होते हैं। तो पहली बोट में सवार होने वाले लोगों की संख्या ही बहुत कम थी क्योंकि सभी लोगों को विश्वास था कि आरएमएस टाइटैनिक कभी डूबने वाली नहीं है। फिर भी उसमें कम लोग सवार होकर के उस शिप से बोट में लोगों को उतारा जाता है। खास बात यह भी बता दें कि इसमें बोटों की संख्या बहुत कम थी जितने पैसेंजर लोग थे। तभी जहाज का जो कैप्टन है वो उसमें एक इमरजेंसी सिग्नल पास करता है कि जहाज बहुत ही खतरे पोजीशन में है, डिस्ट्रेस पोजीशन में है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी शिप है तो उस डिस्ट्रेस सिग्नल को रिसीव करके उसकी हेल्प कर सकता है। रात के करीब 12 बज चुके थे और जहाज में पानी पूर्ण रूप से बढ़ता ही जा रहा था, उसे कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसमें ये जो पैसेंजर सवार थे वो सारे के सारे एकदम बेचैन बेखौफ हो रखे थे, घबरा रहे थे कि अब हमारी जान मुश्किलों में है। और वो जो बोट उस शिप पे सवार था उसमें सारे यात्री उतर उतर करके उस समुद्र में जा चुके थे। बट उस समुद्र का टेम्परेचर उस अटलांटिक महासागर की जो तापमान था वो -2 डिग्री सेल्सियस था। लोगों का उस शिप से निकलकर उस बोट में रहना भी अपने जिंदगी को बचाना भी नामुमकिन था। इस तरह से लगभग 3000 पैसेंजर से 1500 के लगभग जो यात्रीगण उस बोट में सवार होकर के पानी में उतरते हैं और उस टेम्परेचर जो -2 डिग्री सेल्सियस में अपने जान को बचाना बहुत मुश्किल कर पाते हैं, अर्थात वो पानी में समा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस इमरजेंसी सिचुएशन में आरएमएस टाइटैनिक के द्वारा वह इमरजेंसी सिग्नल भेजा जाता है जिसमें बहुत दूर एक शिप कार्पाथिया जो 107 किलोमीटर दूर अवस्थित है वो उसे रिस्पॉन्ड करता है।
लेकिन उस 107 किलोमीटर दूर अवस्थित उस शिप के द्वारा उस सिचुएशन में पहुंचने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। फिर भी वह अपनी जहाज़ को उस तरफ मोड़ता है और उस नाकामयाब जहाज़ जो पूर्ण रूप से डूब गया था उसकी तरफ आता है। उससे आते आते सुबह हो जाती है, तब तक जहाज़ पूर्ण रूप से पानी में डूब जाता है, पूर्ण रूप से पानी में समा जाता है। उस बोट में सवार कुछ यात्री होते हैं जिसको वह करपाथिया जहाज़ बचाता है। इस आरएमएस टाइटैनिक जहाँ पर यह डूबा था उससे जस्ट 37 किलोमीटर दूर पर ही एक एमएस कैलिफोर्निया शिप भी थी। उस शिप के पास भी ये सिग्नल और ये फ्लेयर जो आरएमएस टाइटैनिक के द्वारा इमरजेंसी सिग्नल संकेत किए जाते थे, उस संकेत को इस एमएस कैलिफोर्निया शिप के जो कैप्टन थे उन्होंने ये समझा कि ये बड़े बड़े शिप में जाने वाले लोग हैं, वो अपना खुशियाँ मना रहे हैं। ये समझ कर के उस एमएस कैलिफोर्निया जहाज़ जो पहुंच सकता था नहीं जा सका। अंततोगत्वा वह आरएमएस टाइटैनिक पूर्ण रूप से पानी में समा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें कि आरएमएस टाइटैनिक को पानी में समाने का रीज़न तो उसकी तेज़ रफ्तार थी। जो उस व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के द्वारा दिया गया यह तेज़ रफ्तार को कम नहीं करने का आदेश उस एडवर्ड जॉन स्मिथ कैप्टन को आरएमएस टाइटैनिक को डुबा देने में सबसे अहम भूमिका रहता है। अगर उस आरएमएस टाइटैनिक की जहाज़ में जो व्हील पे खड़ा जो बंदा उस आरएमएस टाइटैनिक के आगे हिमखंड होने का जो खतरा उसे लुकआउट के द्वारा दिया जाता है, उसको अगर ध्यान में रखकर बिना पजल हुए उसको उसके अपोजिट दिशा में जहाज़ को घुमाता तो भी यह शिप अपने खतरे से खाली हो जाता। वह उस खतरे का सामना नहीं करना पड़ता और उतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान नहीं जाती। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे द्वारा कोशिश की गई एक छोटी सी वीडियो आरएमएस टाइटैनिक के ऊपर है। आपके द्वारा इस वीडियो को देख करके हमें ये बताएं कि इसमें किस तरह का आपको नॉलेज की जानकारी मिलती है और इसमें हुई कुछ त्रुटियों का कमेंट करके बताएं। और आज हम ये भी कह सकते हैं कि आरएमएस टाइटैनिक के द्वारा जो भी मलबे तैयार हुए, जो भी डूबने के बाद वो समुद्र में समा गया, वो बिल्कुल आज ही मौजूद है, उसे निकाला नहीं जा सका।